हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। और ये जो टॉपिक है रियल नंबर्स के ऊपर है, जो कि 8th और 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो में आपको क्लियर हो सके रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जो अभी तक आप बचपन से लेकर अभी तक अपने लाइफ टाइम में पढ़ते आ रहे हैं, और जिनको आप एक प्रॉपर एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाए। इन द सेंस कि नंबर लाइन क्या होता है कि एक स्केल की तरह ही होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन में, और इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? रैशनल में रेशो वर्ड आ रहा है और इरेशनल में इर रेशो, मतलब कि जिसमें रेशो ना हो। रेशो मतलब कि जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं कोई भी नंबर। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं 2/5, 6/10, इनफैक्ट 2 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 अगर सिर्फ सिंपल 2 लिखा है, मतलब कि 2/1, 2 के अपॉन में 1 है, न्यूमरेटर हो गया 2 और डिनोमिनेटर हो गया 1, तो जो उसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर एक बहुत ही बड़ा टर्म है। जो अब रैशनल नंबर को ऐसे तो समझना अभी पूरा समझा नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि हमें छोटे से चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे रियल नंबर्स है, ठीक है, ये एक रियल नंबर एक बड़ा सा सर्कल मान लेते हैं, जिसमें कि आपको पता है कि उसके अंदर ऐसे जो भी नंबर्स है जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसे हम रैशनल नंबर कह रहे हैं। और एक ऐसा है जिसको हम नहीं लिख सकते p/q के फॉर्म में, वो है हो गया इरेशनल नंबर। इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले रैशनल नंबर पे चलते हैं। देखिए, रैशनल नंबर में अगर आपने कुछ टर्म्स बुक में देखे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेंगे। लेकिन रैशनल नंबर एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, हमें छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर वो नंबर है जो कि नेचर में पाया जाता है, नेचर में अवेलेबल है। जैसे अगर आप देखते हैं तो, जैसे अगर पेड़ में अगर एक एप्पल है, 2 एप्पल है, 3 एप्पल है, आप आधा एप्पल तो नहीं देखेंगे, या 3.14 एप्पल तो नहीं देखेंगे, 3/4 एप्पल तो नहीं देखेंगे ना। जो नेचर में अवेलेबल है आप वही चीज़ देखेंगे। तो नेचर में एग्जैक्ट नंबर में प्रेजेंट होता है वो है 1 2 3 4 5। ज़ीरो नहीं होता है। ज़ीरो मतलब नेचर में ज़ीरो का मतलब है कि वो एब्सेंट है, तो इसलिए उसको हम ज़ीरो से बोलते हैं। लेकिन ज़ीरो होता नहीं है ना, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना ज़ीरो। तो इसलिए नेचर में क्या क्या रहेगा? नेचर में रहेगा 1 2 3 और 4, या हम कह सकते हैं इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं। नेचुरल नंबर के बाद जो बड़ा टर्म आता है वो होगा आपका होल नंबर्स का। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अब एक ज़ीरो को भी इंक्लूड कर ले, और साथ में सारे नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड कर ले, जैसे 1 2 3 4। तो ज़ीरो भी आ गया, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर आ गया तो वो हो गया होल नंबर्स। अब होल नंबर्स से भी बड़ा जो हो गया वो हो गया इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में ना ही सिर्फ ज़ीरो आया, ना ही सिर्फ 1 2 3 4 जैसे नंबर्स आए जो कि इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, बल्कि अब आपका -3 -2 -1 जैसे नंबर भी आ सकते हैं। इसका मतलब कि जो नेगेटिव नंबर जो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, नेगेटिव नंबर वो होंगे, वो भी अब आ गए। अब आपका डाउट आएगा कि तो इसमें क्या डेसिमल आ सकता है, इसमें क्या फ्रैक्शन में आ सकता है, इंटीजर्स में नहीं। इंटीजर्स मतलब सिर्फ एक INT,
इंटीजर मतलब सिर्फ एक नंबर, एक ऐसा नंबर जो कि ना ही फ्रैक्शन में हो ना ही डेसिमल में हो। 1 2 3 4 पॉजिटिव में हो, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जा रहा हो जो, है ना, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जो जा रहा है वो होगा इंक्लूडिंग ज़ीरो, आपका होगा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के भी ऊपर अब जब हम आ गए तो अब हम लास्ट में बात करते हैं रैशनल नंबर के ऊपर। तो इंटीजर्स में आपने देख लिया कि अब इसमें क्या छूट रहा है फिर, मतलब 1 2 3 4 तो सभी में आ रहा है, और तो क्या छूट रहा है, फ्रैक्शन छूट रहा है, डेसिमल छूट रहा है। तो जी हाँ, रैशनल नंबर अब वो सारे नंबर्स को इंक्लूड कर लेगा, चाहे वो डेसिमल में हो और चाहे वो फ्रैक्शन में हो। अब 7/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, 22/7 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब 22/7 के बारे में भी हम बात करेंगे। माइनस का अगर 6.8 ले ले हम, माइनस में है और डेसिमल में है। ये भी डेसिमल में था लेकिन पॉजिटिव में था, ये भी डेसिमल में है लेकिन नेगेटिव में है। तो आप सोच रहे हैं कि रैशनल नंबर ने अब वो सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया है जो छूट रहे थे पीछे। अब जैसे कि देखिए, अब रैशनल नंबर में आपने एक नंबर ये भी देख रहे हैं 0.33333 तक ये चलता जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। और एक आ रहा है -1/4, इसका मतलब फ्रैक्शन में भी है, ये भी फ्रैक्शन में भी है, ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में है, बस अंतर है कि ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। इसका मतलब रैशनल नंबर अब पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन को भी इंक्लूड कर दे रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी इंक्लूड कर रहा है। अब हम बात करते हैं तो रैशनल नंबर का हम एक मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि जो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यूज़ करते हैं एक वर्ड नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब होता है जो टर्मिनेट ना करे, जो कभी ख़त्म ना हो। नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग मतलब आप देख रहे हैं नेवर एंडिंग 0.33333 कंटिन्यूस जा रहा है। तो डेसिमल के फॉर्म में हम बात करते हैं, ये डेसिमल में है तो डेसिमल की ही हम बात कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और नेवर एंडिंग कह सकते हैं, इसका प्लूरल है, सॉरी मतलब सिनोनिम होगा नॉन टर्मिनेटिंग का, मतलब है, मतलब मीनिंग है नेवर एंडिंग, ठीक है। नेवर एंडिंग मतलब कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा। क्या ख़त्म नहीं होगा? डेसिमल के बाद वाले नंबर। जैसे हम बात करते हैं 0.777 और ये डॉट 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 बना है, तो ये भी क्या हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर्स लिखे हैं वो कभी बंद नहीं होंगे। ऐसे नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। अब मान लीजिए कि रैशनल नंबर तो वो भी हो सकते हैं जो टर्मिनेट करते हों। तो जी हाँ, रैशनल नंबर वो भी हो सकते हैं जो टर्मिनेट करते हो। टर्मिनेट करते हो मतलब कि जैसे कि 0.28। अब 0.28 कैसा नंबर है? 0.28 बंद हो गया ना, अब कोई डॉट 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 आगे है क्या? नहीं, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया। 28.28 इज़ द लास्ट नंबर, वो ऑलरेडी क्लोज्ड है, टर्मिनेटेड है, एंड हो चुका है अब ये नंबर, इसलिए 0.28 भी रैशनल नंबर के अंदर आ रहा है और ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो बोथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। साथ ही अगर जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसका मतलब कि वो रिपीटिंग होगा, वो रिकरिंग होगा। रिपीटिंग मतलब कि जैसे 0.777 रिपीट ही करता जा रहा है पॉइंट के बाद, एक पर्टिकुलर उसका एक कह सकते हैं कि इसका एक पर्टिकुलर नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है। अब जैसे ये नंबर देखिए 0.94444, अब इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 44444। तो सिर्फ ये एक पर्टिकुलर नंबर है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम ऐसे नंबर को हम मोस्टली बार्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 0.623 है, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया जिसमें कि ऊपर बार है, इसका मतलब 232323232323 बार बार रिपीट हो रहा है जिसके ऊपर बार आ गया, ठीक है। अब हमने देख लिया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के ऊपर।
अब इरेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में या पी बाई क्यू या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपको ये वियर्ड लगेगा थोड़ा कि कैसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए, ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स निकल के आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, साथ में वो नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो ऐसे नंबर को हमने इरेशनल नंबर के अंदर ले लिया है। अब नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद वो नंबर नहीं रुकने वाला। जैसे 3.145926 डॉट 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 बना है, मतलब ये अब रुकेगा नहीं है नंबर। आपने मोस्टली ऐसे नंबर्स डॉट 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 लास्ट में देखा है, तो ये नंबर अब रुकने वाला नहीं है, ये एज इट इज़ चलता जा रहा है। अब नॉन रिपीटिंग वर्ड का मतलब ये है कि इसमें पैटर्न नहीं बन रहा है नंबर्स का कि कौन से नंबर्स रिपीट होने वाले हैं। देखिए 1459266 अभी तक जो भी हम पैटर्न देख रहे हैं, इसमें एक भी नंबर ऐसा नहीं है कि पैटर्न के साथ वो रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने 0.77 देखा था, तो 777 रिपीट हो रहा है। फिर 0.623 देख रहे हैं, तो 23 बार बार रिपीट होता जाएगा, इसलिए हमने उसे रैशनल नंबर कहा है। यहाँ पे ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक भी पैटर्न नंबर का नहीं दिख रहा है रिपीट होते हुए, इसीलिए ये हो गया नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर के अंदर। वहीं हम दूसरे एग्जांपल देखें, जैसे 3.32716892 डॉट डॉट डॉट, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल है जैसे 0.21211211, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब 21 आपको दिख रहा है, 2121 दिख रहा है, लेकिन क्या एक पैटर्न दिख रहा है 21, ठीक है, पर 21 है लेकिन बाद में वापस 1 आ गया है। फिर 2111, मतलब जो 1 है वो एक बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, तो पैटर्न नहीं है इसका। अगर इसी की जगह पे अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 0.21212121, तो 21212121 का एक पैटर्न बन रहा है, वो फिर हो जाता क्या, रैशनल नंबर। ठीक है, और अगर 0.21 है, फिर 211 है, 2111 है, इस टाइप का कुछ है, तो वो इरेशनल नंबर होगा। कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको, तो इसलिए आपको पॉइंट के बाद के नंबर को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इरेशनल नंबर में अब ये भी आते हैं कि ये तो हो गए डेसिमल में। इरेशनल नंबर में वो नंबर्स भी आते हैं जैसे कि √2। आप √2 का आंसर निकाल के देखिए, आप मतलब कि आप डिवाइड करके देखिए, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, वो करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि √2 का जो आंसर है वो एक रिपीटिंग पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, नॉन रिपीटिंग है। √6 आप देख लीजिए, ये जो भी मैं बता रही हूँ √2 √6, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब कि इसका जो भी आंसर आएगा वो होल नंबर या इंटीजर के फॉर्म में नहीं होगा। अब -√5 ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि √5 का जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट का, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप देखेंगे, स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे, तो आपको √5 का आंसर बहुत ही लंबा सा आएगा, कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा रिपीट होने का, इसीलिए। और √3 भी एक इरेशनल नंबर हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं हम पाई के बारे में। अब देखिए, पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे बात किया था 22/7, किस में, रैशनल नंबर में। हमने बात किया था पाई को 20, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए, पाई है हमारे पास और पाई की वैल्यू है 22/7, और पाई की एक और वैल्यू है डेसिमल के फॉर्म में 3.1459, है ना, 265 डॉट डॉट डॉट। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि पाई जो है उसकी जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो है 22/7, लेकिन 22/7 क्योंकि हम डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसलिए वो आएगा रैशनल नंबर के अंडर। और अगर हम उसको इस 22/7 को डिवाइड करके देखें तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, कभी भी आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, और ना ही आपको एक रिपीटिंग पैटर्न में कोई नंबर दिखेगा। डॉट 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 है मतलब कि अब वो इन्फिनिट नंबर आते जाएंगे, अलग अलग टाइप के नंबर आते जाएंगे, लेकिन एक पैटर्न ऑफ रिपीटेशन नहीं दिखेगा। इसलिए 3.145 ये जो आ गया वो इरेशनल नंबर में आ गया।
पाई जो है इटसेल्फ है वो भी इरेशनल नंबर में है, जबकि 22/7 रैशनल नंबर में है। सारे जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स जो है √6, √2, √8, √10, √11, ये जो भी नंबर्स है माइनस में अगर हम देखें तो वो सारे जो भी स्क्वायर रूट है वो आएंगे आपके इरेशनल नंबर में। लेकिन अगर हम बात करें √64 की, या हम बात करें √49 की, अब √64 होता है 8, √49 होता है 7, 7, 8 रैशनल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, आपको जिसमें भी रखना है आप रख सकते हैं। आप रैशनल नंबर एक ब्रॉडर टर्म हो गया, तो इसलिए हम उसको रैशनल नंबर में रख रहे हैं। तो आपके लिए अब एक होमवर्क देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताइएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 3.2098765 डॉट डॉट डॉट, ये रैशनल नंबर में आएगा कि इरेशनल नंबर में आएगा, आप ज़रूर बताइएगा। फिर आप बताइएगा √8, √8 किस में आएगा, रैशनल में आएगा कि इरेशनल में आएगा, ये बताइएगा आप। फिर आप बताइएगा कि 2√2 किस में आएगा, रैशनल में आएगा कि इरेशनल में आएगा। 3.126 और ऊपर बार है तो बताइए ये रैशनल में आएगा कि इरेशनल में आएगा। 0.28 ये एक डेसिमल में नंबर है, ये आप बताइए 0.28 के आगे कुछ भी डॉट डॉट नहीं बना है, ये सिर्फ 0.28 है, ये बताएगा कि ये रैशनल में आएगा कि इरेशनल में आएगा। आपके ये जो भी आंसर्स हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये किस में आएगा। इसमें से अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से वीडियो देखेंगे, और जो डाउट आपको रहेगा वो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे हम वीडियो में बताएंगे, आगे की कुछ वीडियोज़ में हम और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और आप आंसर दीजिएगा बिल्कुल ज़रूर से। Thank you so much for watching this video. Stay connected.